तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लैश इन पेरिस के मेन इवेंट में सीएम पंक के ऊपर बेकी लिंच ने अटैक कर दिया। मतलब क्या ये मूव आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, वो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि द विजन में बहुत से लोगों ने सोच रखा था कि ये सुपरस्टार द विजन में आ जाएंगे या फिर कोई और सुपरस्टार उठ के आ जाएंगे, बल्कि कोई भी नहीं आया। यहाँ पे सीधा सेथ रॉलिंस की अपनी वाइफ बेकी लिंच इस डिवीजन में आ चुकी हैं। तो अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मूव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया WWE का, वो इसलिए क्योंकि आगे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे हमें सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली का मैच देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो जब मैंने एजे ली का नाम ले ही लिया है तो इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है रेसल पलूजा में हमें ये वाला मैच देखने को मिल सकता है, सेथ रॉलिंस बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली का। क्या एजे ली वापस आने वाली है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि एजे ली वापस नहीं आएंगी तो रेसल प्लूजा में हमें ये मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वो आ जाएंगी तो फिर हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि जब WWE मंडे नाइट रॉ को नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट की थी तो वो कितना बड़ा शो था। अब जब शो को यानी रेसल प्लूजा को जब ESPN पे शिफ्ट करेगी तो वो कितना बड़ा शो होने वाला है, आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें कितने बड़े बड़े मैचेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में रोमन रेंस का भी एक काफी बड़ा मैच होगा और ये मैच भी हमें देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली का, और ये मैच भी काफी कमाल का होने वाला है। इसके बाद इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर से पूछा जाता है माया लेसनर के बारे में, यानी उनकी डॉटर माया लेसनर जो है उनके बारे में पूछा जाता है क्या वो WWE में आएंगी, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा जरूरत है WWE वालों को। तो इस पर आंसर देते हैं ब्रॉक लेसनर, वो कहते हैं यस, माया लेसनर रिटर्न करेंगी WWE में अगले साल। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं, पहले हमें मेल सुपरस्टार में ब्रॉक लेसनर देखने को मिले था, अब हमें फीमेल सुपरस्टार में भी एक ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा, जो जितनी भी सुपरस्टार होंगी उन सबको डोमिनेट करेगी एक ही सुपरस्टार यानी माया लेसनर। आप खुद ही इमेजिन कर लो ना कि जब माया लेसनर WWE में आएंगी तो उस वक्त रिया रिप्ली या फिर नाया जैस जितनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार हैं, डोमिनेटिंग सुपरस्टार, इन सुपरस्टार का फेक क्या होने वाला है, क्योंकि माया लेसनर तो उनको एक ही झटके में बाहर फेंक देगी रिंग से। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी रेसलिंग न्यूज की तरफ से निकल के आई है, और ये कहते हैं कि बहुत ही जल्द हमें स्ट्रीट प्रॉफिट का स्प्लिट होते हुए ये नजर आएगा। मेरे ख्याल में ये काफी अच्छी चीज होगी दोनों सुपरस्टार के लिए, क्योंकि इनको अलहदा एक एक सुपरस्टार का जो पुश होता है वो मिलना चाहिए। मतलब दूसरी चैंपियनशिप के लिए भी इनको मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखो तो WWE में टैग टीम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, काफी टैग टीम आ चुकी है WWE में। इनको अब दोनों सुपरस्टार को सिंगल रन देना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि कौन सा ऐसा सुपरस्टार है जो खुद भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो और उसके साथ साथ उसका थीम सॉन्ग उससे ज्यादा भी डोमिनेटिंग हो। मतलब यूं ही सुनता है ना इंसान तो उसको अंदर अंदर से एक मोटिवेशन आने लग गया। तो ऐसा कौन सा सुपरस्टार है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। यहाँ पे काफी सुपरस्टार के नेम आने वाले हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, सीएम पंक, रोमन रेंस, काफी सुपरस्टार के नेम आने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों को खुद से बताऊं तो माय फेवरेट सुपरस्टार थीम सॉन्ग रोमन रेंस का होगा। उसके भी काफी सारे रीजन हैं। मतलब जॉन सीना की अगर बात करें तो वो भी एक थीम सॉन्ग है, वो एक जाना पहचाना थीम सॉन्ग है, जो ही बजते हैं तो सबको पता चल जाता है कि जॉन सीना आने वाले हैं। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है उसके बाद जब वो रैंप पे चल गया था आराम आराम से, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट कर दिया कि भाई ऐसा जलवा होना चाहिए, इंसान का ऐसा ऑरा होना चाहिए। इसके बारे में आपके क्या थॉट है ये आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि रोमन रेंस के थीम सॉन्ग बेस्ट है या फिर जॉन सीना का या फिर किसी और सुपरस्टार का। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगले साल WWE हॉल ऑफ फेम में जब जॉन सीना को इंडाक्ट किया जा रहा होगा तो कौन सा ऐसा सुपरस्टार होगा जो जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में इंडाक्ट करेगा। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे विंस मैकमैन ये एक ऐसा बेस्ट नेम है जिसके अलावा कोई भी और सुपरस्टार जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में इंडाक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग देखो जॉन सीना की हर एक एक चीज
जो जो भी थी, जो भी हिट हुई है, मतलब जो चीज़ भी WWE में रिंग में हमें देखने को मिली थी जॉन सीना की, वो सब विंस मैकमैन की तरफ से हमें ये चीज़ मुमकिन में आ सकी और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं क्योंकि आप लोगों ने कई दिनों से ये सुना होगा कि WWE में विंस मैकमैन वापस आने वाले हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि जब वो WWE में वापस आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा कि इस गलत आदमी को आप लोगों ने WWE में क्यों आने दिया, वो एक अलग टॉपिक है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने वाले सुपरस्टार का नेम विंस मैकमैन है। उसके अलावा और कोई भी सुपरस्टार जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम इंडक्ट नहीं कर सकता। और ये आप लोग नेक्स्ट पिक्चर देखो जिसमें सैमी जेन की जगह ट्रिपल एच का फेस लगा दिया गया है और ट्रिपल एच की जगह सैमी जेन का फेस लगा दिया। ये मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगी और जो ऊपर चीज लिखी हुई थी, मतलब जो कैप्शन था वो लिखा हुआ था अंडरडॉग ट्रिपल एच, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फनी लगी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज शेयर की जाए। क्या सैमी जेन आपको अंडरडॉग लगते हैं या फिर ओवररेटेड सुपरस्टार लगते हैं, ये आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। और आज की जो फाइनल न्यूज है वो है हमारी जॉन सीना की। जॉन सीना की अगर आप देखो तो कोडी रोड पे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना heel टर्न और फिर कोडी रोड पे ही खत्म कर दिया था, यानी कि अपना heel टर्न खत्म कर दिया था और उनको चैंपियनशिप दे दी गई थी। अपना heel टर्न के लास्ट मैच हार गए थे और उसी heel टर्न की स्टार्टिंग में उन्होंने आर्थरोथ को भी डबल ए लगाया था, ये आप लोगों को याद होगा। और फिर से आर्थरोथ के साथ उन्होंने एक फनी मूवमेंट भी बैक स्टेज में दिया था और वहां पे उन्होंने एंड कर दिया था इस मूवमेंट को भी। और इसके बाद जो लास्ट पे है वो जो उन्होंने अपना heel टर्न के बाद मंडे नाइट रॉ में फर्स्ट प्रोमो दिया था जिसमें उन्होंने एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरा भला लगा था। वो बच्चा काफी ज्यादा रोने भी लग पड़ा था उस वक्त। अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे उसकी वीडियोस या फिर पिक्चर देखी होंगी तो वो उस पिक्चर या वीडियो में रोने लग पड़ा था। और अब पीछे स्मैकडाउन में लास्ट प्रोमो में जब लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का प्रोमो था तो उस प्रोमो में उन्होंने उस छोटे से बच्चे को सॉरी भी बोला था। हालांकि वो बच्चा अपने फोन में बिजी था और जॉन सीना के साथ सेल्फीज ले रहा था, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉन सीना वहां पे उस बच्चे को सॉरी भी कहते हैं और उस बच्चे से माफी भी मांगते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जॉन सीना के लिए, मतलब उन्होंने अपना heel टर्न भी कर लिया और जॉन सीना ने अपने लास्ट रन में इन लोगों से माफी भी मांग ली। तो ये बहुत ही अच्छा एक मोमेंट था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को ऐसी अपडेट के लिए, अगर आप लोगों को ऐसी WWE अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। थैंक यू।